नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने इसके पिछले वाली क्लास में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन क्लास दिया था सॉलिड स्टेट का, और आप सभी से प्रॉमिस किया था कंटिन्यूसली आपको जो है हर एक क्लास जो है पर डे प्रोवाइड की जाएगी। अब मैं कोशिश ये करूँगा बहुत छोटा छोटा पार्ट करके आपको टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर करूँ। आज बहुत थोड़ा सा समय लूँगा और इस टाइम में आप सभी लोग जो है सॉलिड का क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से जान जाएंगे। सॉलिड का क्लासिफिकेशन होता क्या है। अगर हम देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पर है। चैप्टर आप जानते हैं क्या चल रहा है, सॉलिड स्टेट है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का है क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, सॉलिड है, ये आप बताएंगे। देखिए, इनको बताने से पहले आप सभी लोग इस बात को याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो जब भी ये वर्ड क्लासिफिकेशन का आए तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और उस स्टडी को आसान करने के लिए हम सभी लोगों ने क्लासिफिकेशन की हेल्प लिया है। यानी अगर आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ, सॉलिड को स्टडी करने में डिफ़िकल्ट हो रही होगी। बहुत सारे टाइप के सॉलिड हमको नज़र आ रहे होंगे, और हर तरह के सॉलिड को हम जब स्टडी कर रहे थे तो मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसीलिए हम सभी लोगों ने सॉलिड का क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के बारे में भी देखा है। जब लोगों ने एलिमेंट पर रिसर्च करना चालू किया, एलिमेंट को समझना चालू किया, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे कि वहाँ पे हमने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया और इसके लिए एक पीरियोडिक टेबल आपके बनाई जाए है। बिल्कुल वैसे समझिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट है क्या, कैसे करना है। तो आपको मैं जनरली इसका एक ब्लॉक डायग्राम बता देता हूँ। देखिए, ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या है कि हम ब्लॉक वाइज करके जो है हम पूरे सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझिएगा, काफ़ी छोटा सा लेक्चर्स है, ज़्यादा मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जैसे डीपली आपको नेक्स्ट क्लासेस मिलेगा। जैसे ये आपके पास क्या है, सॉलिड है। इस सॉलिड के सबसे पहले दो पार्ट किए गए हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा दो पार्ट किया गया है। एक पार्ट में हम सभी लोग नाम रखते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एक पार्ट में हमने नाम क्या रखा है, एमॉर्फस सॉलिड। और जो सेकेंड पार्ट होता है इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और एक बात आप एकदम से क्लियर हो जाइएगा कि आपको इस चैप्टर में एमॉर्फस सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में केवल आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। आप चाहे तो ब्लॉक दिखाएं या ना दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है, अब क्वेश्चन है किस बेस पर किया गया है, तो याद रहे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अब मैं इस चीज को बताऊंगा कि अरेंजमेंट मीन्स क्या होता है। अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था, ठीक है। अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड हमारा दो तरह का पाया गया है, और उसके बाद एक दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन नंबर क्या होता है, फर्स्ट होता है, क्योंकि हम किसी भी सॉलिड को कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सेकेंड हम क्लासिफिकेशन आपको बताने चल रहे हैं, आप इस बात को याद रखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे तो वहाँ पर आप जो भी सॉलिड लेंगे तो वो सॉलिड आपका देखेंगे तो चार टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा, 4 टाइप होगा। देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉलिड। फर्स्ट आपके पास कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला आपके पास होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। दूसरा आपके पास होगा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं आयोनिक सॉलिड बोल सकते हैं। तीसरा आपके पास जो सॉलिड होगा उसे आप सभी लोग एटॉमिक सॉलिड, या मन करें तो कोवैलेंट सॉलिड, या और आप सभी लोगों को जानने की अगर जिज्ञासा है तो आप इसे नेटवर्क सॉलिड कह सकते हैं। 3 नाम है बट एक ही चीज़ है। और एक लास्ट में आप सभी लोगों को सॉलिड जो आपका ये चौथा टाइप का है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक और तरह का क्लासिफिकेशन है, किसका, सॉलिड का। वो कौन सा है, देखिएगा 4 टाइप का आपको मिलेगा। अब देखना ये है कि हम किस बेस पे क्लासिफाइड किए। जैसे यहाँ तो लिख दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट,
देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड, बट इस जगह पे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, तो यहां पे आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दो चीजें, पहला एक नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का नेचर कैसा है, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। अब बात को समझिएगा, ये जो आपको 4 टाइप का बताया गया है ना, तो आप इसमें यही बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर, नेचर ऑफ पार्टिकल के बेस पे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल के बेस पे। हमारे पास सॉलिड कितने टाइप के हो जाते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड इज नोन एज आयोनिक सॉलिड, एंड थर्ड इज नोन एज एटॉमिक सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, एंड फोर्थ इज नोन एज मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। अब मैं आपको और आगे एक बात बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड को जब डीपली स्टडी किया गया है तो आगे चल के मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 टाइप का हुआ है। आप इनको भी नाम जानते रहिएगा, नाम इनका इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, आप याद रखना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। एक सॉलिड आपका है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आप बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को आगे भी चल के क्लासिफाइड किया गया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब मैं अगर इसमें मैं बताना चाहूं तो थोड़ा आप समझिएगा। अच्छा, किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, इसके लिए सिंपल सा एक वर्ड आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल। हमारा पार्टिकल किस नेचर का था, इस बेस पे हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में बांटा है। एक पोलर मॉलिक्यूलर, मतलब इस सॉलिड में मॉलिक्यूल पोलर नेचर का होगा, इस सॉलिड में मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का होगा, और इस सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं एक एक टाइप के सॉलिड को आपको विद एग्जांपल, विद कैरेक्टर, विद क्वालिटी, विद यूज आपको पूरी बात समझाऊंगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ये आपको रफली मैंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको ज्यादा टाइम ना गवा के बस थोड़ा सा आपको कम समय लेता हूं और अच्छी तरीके से सारी चीजों को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, फर्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं रफली आइडिया दे देता हूं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि सर एमॉर्फस सॉलिड क्या है या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, या हमारे पास ये जो भी सॉलिड होते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या है, क्या इनका हमारे डेली लाइफ में यूज है कि नहीं है। ये सारी बातों को हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइप की क्लास में। आप इसके लिए इंतजार करेंगे। इंतजार क्या, बहुत जल्द आपको क्लास मिल जाएगी। मैं एक कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में सोच रहा हूं ये चला जाए, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। वो ये कॉन्सेप्ट है कि आप सभी लोगों के माइंड में होना चाहिए कि हाउ वी कैन प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ सॉलिड। हम किसी भी सॉलिड को कैसे बनाते हैं, ये चीज आपके माइंड में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए कि हम कैसे किसी सॉलिड को बनाते हैं। उसका एक सिंपल सा लॉजिक लोग बताते हैं। हमारे पास लिक्विड रहेगा, आप उस लिक्विड को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, और कूल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड मिल जाएगा। यही एक टाइप का होता है कि आप किसी भी लिक्विड को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड मिलेगा, ठीक है। अब ये लिक्विड में कई कंपोजिशन हो सकते हैं, मतलब कई चीजों का मिक्सचर हो सकता है। कभी ए और बी का लिक्विड हम कह सकते हैं, कभी ए बी सी का कह सकते हैं। मतलब ए बी मतलब ए का पार्टिकल, बी का पार्टिकल, ए बी सी मतलब ए और बी और सी 3 पार्टिकल है। तो आप बोलेंगे हम किसी भी लिक्विड को अगर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, सॉलिड मिल जाता है। यही कॉन्सेप्ट होता है किसी सॉलिड को बनाने का। अब यहां ठंडा करने के लिए हम सभी लोग 2 चीजें देखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें, ये नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत डीपली मैं बताऊंगा। एक आप देखेंगे ठंडा हम सभी लोग वेरी फास्ट करेंगे, यानी आप बोल सकते हैं वेरी फास्ट कूलिंग होगी।
एक कूलिंग कैसी होगी, वेरी फास्ट होगी, और दूसरी कूलिंग कैसी होगी, नॉर्मल कूलिंग होगी, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम देखें तो कूलिंग भी दो टाइप का हो सकता है, ये तो बहुत तेज ठंडा कर सकते हो, या तो आप नॉर्मली कूलिंग कर सकते हो, इतना समझ रहे हैं ना। अगर आप वेरी फास्ट कूलिंग करेंगे तो जो भी पार्टिकल आपका सॉलिड में जाके एडजस्ट होना चाहेगा तो उस पार्टिकल को टाइम नहीं मिलेगा, तो पार्टिकल को जहां जगह मिलेगी वहीं जाके क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, मतलब अच्छा टाइप का सॉलिड नहीं बनेगा, और इसी सॉलिड को आगे चल के आप क्या नाम देंगे, एमॉर्फस देंगे। और अगर नॉर्मली कूलिंग करेंगे तो पार्टिकल को एडजस्टमेंट होने में टाइम मिल जाएगा, और वो एक सिस्टमैटिक ढंग से पार्टिकल क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, और इस तरह से जो भी सॉलिड आपका फॉर्म होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। देखिए आज की क्लास में केवल मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है कि सर हाउ वी कैन क्लासिफाइड एनी टाइप ऑफ सॉलिड, बट आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे सर आपने क्लासिफिकेशन क्यों किया, तो उसका एक वजह आप समझिएगा, इस दुनिया में कभी भी क्लासिफिकेशन तभी किया जाता है जब समस्या बड़ी हो और मैं आसान करना चाहता हूं। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी होती है और अगर आप चाहते हो कि आसान हो जाए तो उसका एक सिंपल सा उपाय है कि आप क्लासिफिकेशन की शरण में चले जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। इसका मैं हमेशा जवाब देता हूं, जैसे आपके घर में कोई प्रोग्राम हो तो आप अकेले कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप अकेले अरेंज करेंगे वहां आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट अगर उसी बड़ी प्रॉब्लम को लोगों में बांट दीजिए तो आपका वर्क भी हो जाएगा और आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो सो क्लासिफिकेशन इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ट मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को इजीली दूर करने का। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए मेरी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।